रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स अब फिल्मों से आगे बढ़कर ओटीटी की दुनिया में भी आ गया है। इंडियन पुलिस फोर्स जो है वो रिलीज हो गया है अमेजन प्राइम वीडियो पर। 7 एपिसोड है इसके और हर एपिसोड करीब 35 से 40 मिनट का है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस की कहानी दिखाई गई है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस आतंकवादियों से जूझ रही है। आपको याद होगा दिल्ली में एक बार सीरियल धमाके हुए थे, तो इस सीरीज को भी उसी से जोड़ा गया है। हालांकि सीरीज शुरू होने से पहले ये कह दिया गया है कि एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन पूरी कहानी वही है। भारत में एक समय ऐसा भी था जब अहमदाबाद में, मुंबई में, जयपुर में और दिल्ली में सीरियल धमाके हुए थे। तो कहानी कुछ वैसी है कि दिल्ली पुलिस का रेजिंग डे है और उसी दिन दिल्ली के कई इलाकों में सीरियल धमाके होते हैं और इसकी छानबीन करते हैं कबीर मलिक और जॉइंट सीपी विक्रम बख्शी। कबीर मलिक के रोल में है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जॉइंट सीपी विक्रम बख्शी के रोल में है विवेक ओबरॉय। वहीं गुजरात एटीएस की चीफ शिल्पा शेट्टी, जो कि इस शो में तारा शेट्टी बनी है, वो भी इस मुहिम से जुड़ जाती हैं कि उन आतंकवादियों को कैसे पकड़ा जाए जिन्होंने दिल्ली को दहला दिया और करीब 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। तो इसी छानबीन में पता चलता है कि जरार यानी हैदर, उनके 2 नाम हैं, 2 नाम से वो घूमता है, जिसका रोल मयंक टंडन ने किया है, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है। उसके 3-4 साथी हैं और ये सभी मिलकर एक शहर में जाते हैं, वहाँ कुछ दिन रुकते हैं, वहाँ के लोकल मार्केट से सामान खरीदते हैं, बॉम्ब बनाते हैं और शहर में जगह जगह बॉम्ब लगा देते हैं, धमाके करवाते हैं और सैकड़ों निर्दोषों की जान ले लेते हैं। तो जरार जो है वो इस कहानी का मेन विलन है। उसी के पीछे दिल्ली पुलिस के डीसीपी कबीर मलिक, जॉइंट सीपी विक्रम बख्शी और गुजरात एटीएस चीफ तारा शेट्टी पड़े हैं। तो ये तीनों ही इसमें मेन रोल में हैं। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, ढूंढने की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ जो जरार आतंकवादी है उसकी पर्सनल लाइफ की भी कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो दिल्ली में एक घर में आकर रुकता है। उस परिवार का मुखिया उससे मिला हुआ है, परिवार की जो बेटी है नफीसा, उसके साथ वो निकाह भी कर लेता है, लेकिन नफीसा को नहीं पता कि उसका पति आतंकी है। तो इस पूरी कहानी को 7 एपिसोड में दिखाया गया है। वहीं जरार जो है रफीक के कहने पर ये तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। तो दिल्ली पुलिस जरार के कई साथियों को तो पकड़ लेती है, लेकिन जरार फरार हो जाता है और अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर जयपुर में भी धमाके करता है। उसके बाद उसकी प्लानिंग गोवा की होती है। गोवा में भी वो धमाके 1-2 जगह पे करने में कामयाब हो जाता है। फिर इसके बाद वो बांग्लादेश भाग जाता है। क्या दिल्ली पुलिस बांग्लादेश से जरार को वापस लेकर आ पाती है? क्या नफीसा को उसके पति का सच पता चल पाता है? ये तमाम बातें जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी और ये अमेजन प्राइम वीडियो पे है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रोहित शेट्टी के साथ सुषवंत प्रकाश ने इस सीरीज का डायरेक्शन किया है। रोहित शेट्टी ने इस पूरे शो के वो प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने देखा गया है कि सिंघम सीरीज की फिल्में उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बनाई। एक तरह से सिम्बा फिल्म भी उनकी सुपरहिट रही, सूर्यवंशी भी सुपरहिट रही। तो पुलिस लाइफ को दिखाने में बहुत माहिर हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस की भी कहानी दिखाई है। चलिए मैं आपको कुछ इस सीरीज की अच्छाइयाँ बता देती हूँ। शुरू के 1-2 एपिसोड में जब एक तरफ बम धमाके हो रहे हैं और दूसरी तरफ जॉइंट सीपी जिनका रोल विवेक ओबरॉय ने किया है, वो अपनी वाइफ से उस समय आई लव यू कह रही है उनकी वाइफ, और जिस तरह से हंसते हुए बात कर रहे हैं, वो मुझे देख के थोड़ा सा अटपटा लगा कि पूरा शहर जो है धमाकों से दहल गया और इतनी आराम से अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। वो सीन थोड़ा सा मुझे लगा कि वो सही नहीं। फिर सीरीज के शुरुआत में ही दूसरी तरफ आपको डीसीपी कबीर मलिक की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है कि कैसे उनकी वाइफ बीमार थी, उनका निधन हो जाता है, अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं। फिर तो शुरू में थोड़ी रफ्तार धीमी है इसकी, लेकिन 3-4 एपिसोड पर जब आरोपियों को पकड़ने की मुहिम तेज होती है, एक के बाद एक नए सुराग मिलते हैं, एक के बाद एक नए आतंकी जुड़ते हैं, तब इस शो में दिलचस्पी बढ़ती जाती है। इसके बाद जब ये सीरीज बांग्लादेश तक जाती है, तब आपकी दिलचस्पी इसमें और बढ़ जाती है। तो आखिर के जो 3-4 एपिसोड है वो काफी दिलचस्प है, लेकिन शुरुआत इसकी थोड़ी धीमी है, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। अब आपको मैं एक्टिंग की बात करूं तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ विवेक ओबरॉय भी जितनी देर पर्दे पर है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है।
शिल्पा शेट्टी भी एक एटीएस चीफ के तौर पर बहुत शानदार रही हैं, बढ़िया दिख रही हैं और उन्होंने एक्टिंग भी की है। इसके अलावा शरद केलकर जो कि रॉ ऑफिसर के रोल में है, उनका काम भी शानदार है। आतंकी के रोल में मयंक टंडन भी प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ रफीक, जिनका किरदार ऋतुराज सिंह ने किया है, उनका काम भी बढ़िया है। श्वेता तिवारी भी इस सीरीज में नजर आती हैं। वो जॉइंट सीपी विक्रम बख्शी यानी कि विवेक ओबरॉय की पत्नी के रोल में है, तो उनको भी बहुत ज्यादा उनके हिस्से में काम नहीं है, लेकिन बहुत कम देर के लिए वो दिखी हैं। तो ओवरऑल ये सीरीज बढ़िया है, लेकिन हाँ, रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह इतनी बढ़िया ये नहीं लगती। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को है 3 स्टार।